आगे सुनिए। तो उसने यही विचार किया था कि तो शादी और कर लेगा, वहां दबाव बनाओगे ना तो मर जाओगे, और क्या इलाज है। तो उसने अपने पति से अपना उद्देश्य बता दिया, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मेरी कतई तमन्ना नहीं है कोई शादी और बच्चे पैदा करने की। यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं सुसाइड करूंगी। आगे सुनिए भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं गुरुदेव। उनका पति भगवान से डरने वाला मुसलमान था, वास्तव मुसलमान था। उसने कहा, राबिया आपने निकाह कबूल क्यों किया, ये बताओ। उसने कहा कि मेरी मजबूरी थी, मेरे माता पिता मर जाते, मैं वो दोष नहीं लेना चाहती थी, उनका भी काम बन गया। अब आप बताओ आपका क्या इरादा है। मेरा फाइनल है, या तो मौत या अपनी भक्ति करूंगे। इतना दृढ़ विश्वास देखकर उसने कहा कि राबिया कोई बात नहीं, आप भक्ति करो, मैं अल्लाह के मार्ग में बात नहीं बन सकता, मैं भी भगवान से डरने वाला हूँ, लेकिन जैसे आपकी लोक लाज के कारण आपके पिता की समस्या प्रबल थी, इसी प्रकार समाज हमारा भी है, लोक लाज हमें भी है। आप मेरी दृष्टि में, मेरी तरफ से तो मेरी सिस्टर होगी, समाज की दृष्टि में मेरी वाइफ बनकर रहना होगा। वो बोली मुझे मंजूर है। उसके लिए अलग व्यवस्था कर दी, अपनी भक्ति कर, किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। उसने अपनी और शादियां कर ली। अब वो 50 साल की होगी, सब देखा कि ये तो बिल्कुल देवी का रूप है, पलक भी उठाकर नहीं देखती। ये पिछले संस्कार थे, वो बैटरी चार्ज थी, उसमें चाह थी, आगे बैटरी लगी नहीं, धीरे धीरे नष्ट होगी। यह रोल मारा काल मारी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सतगुरु कबीर साहब ने इसको कोई खोल नहीं सकता, इसे बचा भी नहीं सकता, इसलिए सतगुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। उसने अपने पति, जो संसारिक दृष्टि के पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूँ। उसने कहा अच्छी बात है, जाओ। तो राबिया के दृढ़ विश्वास को देखकर उसके पति को भी हार माननी पड़ी। तो जब इतना दृढ़ विश्वास हम भाई बहनों का हो जाएगा बकवादों से पीछे हटने का, तो परमात्मा फिर क्या नहीं करेगा भाई और बहनों। रिमोट तो गुरुदेव के हाथ में है ना, लेकिन गुरुदेव भगवान रिमोट उस समय काम में लेते हैं जब देख लेते हैं कि ये आत्मा अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। देखो धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले, अंतर्ध्यान हो गए, ज्ञान काफी समझा दिया था। धर्मदास जी वापस बांधवगढ़ आ गए, बड़े चिंतित रहने लगे, दुबले पतले हो गए, खाना पीना छूट गया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, वो जिंदा नहीं मिलेगा, बात नहीं बनेगी। पहले वाली भक्ति करने में रुचि नहीं, मन नहीं लग रहा। कई दिन बीत गए, 6 महीने हो गए। तो धर्मदास जी की पत्नी आमिनी देवी ने कहा कि ऐसे तो आप मर जाओगे। उस बाबा जी ने, उस महाराज ने कोई तरीका तो बताया होगा मिलने का। परमात्मा ने प्रेरणा की आमिनी के अंदर। तो धर्मदास को याद आया कि वो कह रहे थे कि भाई धर्मदास, जहां धार्मिक भंडारे होते हैं वहां मैं अवश्य आता हूं, ये मेरा नियम है। तो आमिनी ने कहा जी धार्मिक भंडारा कर दो। तो धर्मदास ने 3 दिन का भंडारा रख दिया कि क्या पता एक दिन में पता चले ना चले। 3 दिन का भंडारा कर दिया। एक दिन बीत गया, परमात्मा नहीं आए, धर्मदास चिंतित। दूसरा दिन बीत गया, परमात्मा नहीं आए, बहुत चिंतित। तीसरा दिन भी भाई और बहनों आधे से ज्यादा निकल चुका था और अब धर्मदास जी का धैर्य जवाब दे रहा था। और धर्मदास ने यह ठान ली थी कि आज लास्ट दिन है, तीसरा। यदि आज मुझे परमात्मा नहीं मिले तो आज मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। दृढ़ विश्वास कर लिया, दृढ़ निश्चय कि आज अगर परमात्मा नहीं दिखे अपने जीवन का अंत कर लूंगा। फाइनल फैसला कर लिया। तो मालिक तो अंतर्यामी थे। परमात्मा उसी समय कदम के पेड़ के नीचे पीठ फेर कर बैठ गए। धर्मदास को दिखाई दिए, दौड़ के गया तुरंत। देखा तो वही परमात्मा, वही जिंदे का रूप शरीरम, बैठे कदम वृक्ष के तीरम। परमात्मा के चरणों में लेट गया, रोने लग गया, चरण पकड़ लिए, छोड़े नहीं। क्यों दिए परमात्मा ने दर्शन भाई और बहनों?
क्योंकि धर्मदास ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय, और परमात्मा ने देख लिया कि आज ये अपना काम बिगाड़ेगा या आत्महत्या करेगा आज। तब परमात्मा आए। अगर धर्मदास के मन में जरा भी विक्षेप होता तो भाइयों और बहनों परमात्मा तीसरे दिन भी नहीं आते। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, जब हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे किसी भी बुराई को छोड़ने के लिए कि आर या पार, तब परमात्मा दया करते हैं। फॉर्मेलिटी में कोई काम नहीं बनेगा हमारा, चाहे हम कितनी पूजा कर लें, कितना ही कुछ कर लें हम, क्योंकि ये सिर धड़ की बाजी लगाने वाला मार्ग है, सिर धड़ की बाजी लगाने वाला मार्ग।